अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप सो यू आर फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, हम कल 1.1 स्टार्ट कर चुके थे और जिसका हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो जिस पे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे आप ऊपर हेडिंग देख रहे होंगे, यहाँ पे है दिए गए नातिक जुमलों को इनकी मुख्तसर तरीन शक्ल में तब्दील कीजिए। यानी जुमले नातिक हैं, ठीक है, यानी इनको हमने सॉल्व करना है। मुख्तसर तरीन शक्ल यानी जितना हो सकता है हम इनको, इनके वेरिएबल्स को, इनकी कांस्टेंट को कटिंग करके मजीद सब फॉर्म में लेके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, ये इन क्वेश्चन में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो कि ऐसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कि आप अगर फोकस करेंगे तो ये बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन की अपनी अपनी एक एबिलिटी है, अपना अपना मेथड है, क्योंकि हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से वेरी है। अब इसको हमने मुख्तसर तरीन शक्ल में लेके आना है। तो बेटा, जब हम इनको तोड़ेंगे, यानी इनके ये वेरिएबल्स को तोड़ेंगे, एक्स और वाई की जो पावर है, हम तब उसको लेते हैं जो सबसे छोटी होती है हमारी काउंटिंग में, हमारी पावर में। यानी इनकी जो कुव्वत नमा है वो जो सबसे छोटी होगी उसको हम लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनके कांस्टेंट को तोड़ते हैं, यानी मुश्किलात को हल करते हैं। मुश्किलात में देखिए ऊपर 8 है, नीचे 12 है, तो इनको दोनों को ऐसे तोड़ेंगे कि दोनों सेम टेबल में आते हैं। तो 4 से अगर दोनों कटिंग करें, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, और ऐसे ही नीचे 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब इनके हम वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं, तो ऊपर नीचे देख के ध्यान से जो सबसे छोटी है उसको लेके चलना है। एक्स का स्क्वायर तो वैसे ही चलता है, और नीचे एक्स की 4 है, तो एक्स की 4 को जब तोड़ेंगे तो हम उसको स्क्वायर में ले लेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर में, ठीक है। इसी तरह ऊपर अगर देखें तो ऊपर वाई स्क्वायर है और नीचे सिंपल वाई है, ठीक है। तो सिंगल वाई के लिए हम ऊपर वाले वाई को भी तोड़ देंगे, दोनों वाई को हम इससे सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। बस इतना इस क्वेश्चन में याद रखना है कि जो वेरिएबल सबसे छोटी, सबसे लोएस्ट वैल्यू में होगा, पावर में होगा, उसको उसके अकॉर्डिंग हम दूसरे की कटिंग कर लेंगे, यानी उसको तोड़ देंगे। यहाँ पे पॉइंट मैंने इसलिए लिया है, मैथमेटिकल में पॉइंट का मीन्स मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन चूंकि वेरिएबल्स में मल्टीप्लाई एक्स और मल्टीप्लाई दोनों सेम फॉर्म में आ जाते हैं और बाद में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने पॉइंट ऐड कर लिया। अब यहाँ पे बेटा हम कटिंग करेंगे, जो चीज़ आपस में कटिंग होती है उसको करेंगे। 4 से कट हो जाता है, स्क्वायर वाले से, एक्स स्क्वायर से, और सिंपल वाई यानी वाई की 1 से कट हो जाए। जो बाकी हमारे पास बचते हैं वही हमारा आंसर, यानी 2 और वाई, और नीचे हमारे पास बचता है 3x का स्क्वायर, दैट्स इट। और यही आंसर है, क्योंकि इससे आगे ना तो मजीद कटिंग होती है, ना ही किसी की पावर किसी से कटती है। ओके, आगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। उसमें भी सेम हमने वही करना है कि मुख्तलिफ तरीन शक्ल में ही तब्दील करना है इनको। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में चेंज है, लेकिन मुश्किल नहीं है अगर हम इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लिखते हैं, उसमें उन्होंने हमें बताया है 16 ए का 6 और बी की 7, ओवर नीचे 12 ए की 3, बी का 5 प्लस 20 ए का 5 एंड बी का 4। ये हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है, हाँ दिखने में थोड़ा सा लेंथी है। इस क्वेश्चन में भी हम सेम वैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें नीचे दिख रहा है कि ओवर के नीचे हमारे पास 2 अमाउंट्स हैं। 2 अमाउंट्स कैसे हैं, क्योंकि दरमियान में हमारे पास साइन मौजूद है, साइन मौजूद है, 2 अमाउंट्स है। सबसे पहले तो हम इनमें कॉमन निकाल लेते हैं, अगर तो कोई कॉमन है चीज़ तो उसे ले लेते हैं, फिर ऊपर वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों अमाउंट्स में देखिए कॉमन निकल रहा है 4, ठीक है। दोनों 4 के टेबल में सेम आ सकते हैं। अगर तो हम 4 टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 से भी हो सकता है, लेकिन 2 से हमें फिर से दोबारा कॉमन लेने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आप वही अमाउंट पहले ले लें जिसकी आगे कॉमन लेने की जरूरत ना पड़े। तो जब 4 को हमने कॉमन ले ली, 7 वेरिएबल्स भी कॉमन ले जाता है। वेरिएबल्स फिर से वही कॉमन में आते हैं जो सबसे छोटी पावर में होते हैं, A 3 और B 4, ये कॉमन फॉर्म में आ गए। अब जो बचता है वो अंदर ही रहेगा। तो 4 का टेबल जब 12 से मतलब कट होगा तो क्या आएगा 3, और A की 3 बाहर आ चुका है, B का यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे लास्ट क्या बचता है, B का 1, और पार में हम अक्सर 1 नहीं लिखते क्योंकि वो कंसीडर ही नहीं होता है। आगे है 20, इसी तरह 20 जब हमारा मल्टीप्लाई होगा यानी डिवीजन फॉर्म में, कटिंग फॉर्म में आएगा 4 के साथ, तो वो आता है 5। इधर है A की 5, और इधर बाहर जो हमने काम है वो है A की 3, सबसे छोटी ली है। अभी भी A का 2 हमारे पास पीछे रिमेनिंग रहता है। ये भी B का 4 है, और जो कॉमन है वो B का 4 है, वो आगे मजीद सॉल्व नहीं होता, यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। अब हमने जो कॉमन ले लिया जो आता है, अब जो कॉमन लिया है ना उसी के साथ हम ऊपर वाले की कटिंग करेंगे, उसके हिसाब से ही हम ऊपर वाले को सेट करेंगे, यानी उनकी पार्ट को हम तोड़ेंगे। 3b प्लस 5a का स्क्वायर 16 है, तो 16 तो 4 के टेबल से कट हो सकता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, और इसी तरह a 6 है तो a को हम 3 में ले लेंगे, दोनों a को तोड़ दिया हमने, और b हमारे पास है 7 में, तो b है हमारे पास यहाँ पे जो नीचे के साथ हमने कटिंग करना है वो है 4 में, इसलिए 4 और b का 3।
ठीक है, अब कटिंग के प्रोसेस पे आते हैं। 4 4 से कट गया, A3 से कट गया, B4 से कट गया। अब जो हमारे पास ऊपर बचता है वही हमारा आंसर आता है। 4A क्यूबिक और B का क्यूबिक, ये हमारे पास ऊपर बच गया। और जो नीचे हमारा कॉमन दिया गया था यानी 3B प्लस 5A स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर होता है। आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन चूंकि अक्सर बुक्स में आंसर चेंज होगा वो इसलिए क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वेरिएबल्स में, तब हम आंसर को हमेशा वेरिएबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। तो वेरिएबल में सबसे पहले हमारे पास जो पुट अमाउंट होती है वो होती है A, तो इसलिए 5A का स्क्वायर सबसे पहले प्लस 3B, दैट्स इट, और यही हमारा आंसर है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें बहुत से छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं जो आहिस्ता हम आपको उसके सामने डिस्क्लोज करते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक दिस।